Hello everyone, welcome to Journal 81. If you're new to this channel, मैं हूं Zishan and this channel is about a proud girl that from Srinagar, Kashmir, raising her in Australia. इससे पहला वाला व्लॉग जो मैंने पोस्ट किया था गुलमर्ग वाले वीडियो पे आप सब ने बहुत 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 प्यार दिया और कमेंट्स में फीडबैक भी दिया, इजहार राय रखी. आई डीपली अप्रिशिएट आप सबका प्यार इन वीडियोस के लिए, आइजल के लिए और आवर कलेक्टिव लव टुवर्ड्स आवर मदरलैंड कश्मीर. आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. सब खुश रहें और सलामत रहें. और हेलो फ्रेंड्स, लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब एंड लाइक दी. तो जी हम जरा हट कर कहीं एक ऐसी जगह प्योरली रूटेड इन कश्मीरी स्टाइल ट्रेडिशनल घर में स्टे करने वाले थे. कौन सी जगह है टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा. वैसे कश्मीर में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो पोस्ट कार्ड्स पर मिलती हैं, पर दिस इज द वैली ऑफ मिल्क. बेजनाब दुध पत्थर गजन खतर इस म्यान खुद हद दर्ज गरिक तैयार और जिसे कहते हैं रेडी एंड चाको चौबंद. मैं वालिद साहब, वालदा, मेरी सिस्टर, भाई, बेगम एंड लिटिल आइजी माइजी वेंचर्ड इनटू दिस लिटिल जेम. वो कहते हैं ना कि मगरिब की सुनहरी कैद तुमको मुबारक हो और हमको हमारी आंगन की धूप, वैसा ही कुछ समझिए. तो जी हम जहां जा रहे थे दुध पत्थरी की इस प्रॉपर्टी में वो सभी इंग्रेडिएंट्स जो एक ट्रेडिशनल घर में होनी चाहिए वो सब मौजूद थी. अम्मी ने रात को ही कोकुर, कुफ्ते और कशुरबत पैक रखा था और जैसा आपने देखा हुमहामा साइड से बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में एंटर होते साथ ही 1.25 घंटे की ड्राइव करके हम पहुंचे इनटू दिस हिडन वैली. अब चूंकि हम घर से दोपहर से निकले थे तो हम यहाँ शाम को पहुंचे फॉर नाइट स्टे. Where are we going? To the land. Do you know which place is this? Australia. No. Kashmir. Yes! The water, right? Keep walking. Can I put it tight? There would be frogs inside here. Daddy, Yes. look. Look how much rice they've grown. Who did it? Well, the people who live here. Who? Well, I don't know them by names, but they put a lot of rice in the fields, in the paddy fields. Where are they? Let's find them, come. हाँ जी, तो यहाँ के जो केयर टेकर थे उनसे हमें पता चला कि दुध पथरी के सराउंडिंग एरियाज में 3 बड़े पास्टरल विलेजेस आते हैं. मुजपथरी, द वैली ऑफ टर्निप्स, रेर जो बिल्कुल दुध पथरी के फुटहिल्स पे बसा हुआ है ऐसा हमें बताया गया, और टंगनार. आई इमीडिएटली फेल इन लव विद दिस एरिया. यानी अब देखिए कि ये सब्जाजार और दूर उफक पे जब आसमान सुनहरी तख्ती बना हुआ हो विद द डाइंग सनराइज ऑफ द डे. एब्सोल्युटली सतारन गए अपरी सतारन गए कुम पहाड़न की ना आज क्यों सुते पोच सतारन पोच सुते अपरी ये. वैसे आप में से जो भी बड़गाम साइड से रहते हैं योर डिस्ट्रिक्ट इज सुपर नाइस, सुपर क्लीन. और जो मुझे यहाँ आते आते रास्ते में लगा कि बड़गाम शुड बी कॉल्ड एज बड़ शहर. आई मीन इट्स वेरी वेरी अर्बन. और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जो भी बड़गाम में रहते हैं और मेरे व्लॉग्स देखते हैं या जिन्होंने दुध पथरी विजिट किया है, आपको ये जगह कैसी लगी. डू कमेंट, योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम. What is happening? We're so confused. We're doing, you know what we're doing? Okay, come on. I want to go to Mama. Okay, come, let's go. Wait, stand here. Stand here.
वैसे मैं आपको बताऊं कि हर शख्स का कोई ना कोई ख्वाब, कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश ज़रूर होती है, और ये जो आप अगले फ्रेम्स में देखेंगे, एक सिंपल डिनर विद फैमिली, जबकि हम सब एक ही जगह, एक ही वक्त और एक ही दस्तरखान पे माशाल्लाह से मौजूद हैं। अब गौर करने पे भी याद नहीं आता कि हम आखिरी दफ़ा ऐसे ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में कब साथ थे। I'm gonna crush someone. Who is it going to be? Of course. Yeah, do what? लेकिन अल्लाह ताला जो मौका फराहम करता है उसका जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। अब देखिए ना, times and places like these bring back memories from our old house, जहाँ किचन में प्रेशर कुकर की स्टीम से खिड़कियों के शीशों पे जो भाप जम जाती थी और हम उंगली से शीशे पे अपना नाम लिखा करते थे, स्पेशली इन विंटर्स। और इसलिए कहते हैं कि मिलेनियल्स आर द मोस्ट होमसिक जनरेशन, नॉट फॉर अ प्लेस बट फॉर अ टाइम दैट मे नेवर रिटर्न। लेकिन ऐसी जगह आकर इंसान अपने यंगर वर्जन से एक दफा और मुलाकात कर सकता है। तो जी, डिनर हमने बड़ा एंजॉय किया। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिनर्स आई एवर हैड। और अब बारी थी बेडिंग सॉर्ट आउट करना और आइजल को फटाफट सुलाकर थोड़ा जागना। वो क्यों? जी हाँ, द नेशनल इंडोर गेम ऑफ कश्मीर, द तुरुफ। तो जी, हमने सोचा क्यों ना इसी तरह, और यही होता है अक्सर जब आप पिकनिक वगैरह पे जाते हैं। आई थिंक द बेस्ट वे टू जेल इन विद ईच अदर, कजिन्स वगैरह, इज तुरुफ। बच के रहना, he's a liar. You're a liar. You're a lying. तो जी, अगली सुबह आज का दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला था, क्योंकि हम एक्सप्लोर करने वाले थे मेन दूध पथरी का एरिया, जो कि दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आता है। आई थिंक फॉरेस्ट एरिया है, और वहाँ का जो मार्केट है, गुजर बकरवाल वगैरह, उन्होंने छोटे छोटे टी स्टॉल्स रखे होते हैं। वो सारा एरिया जो है और उसके आसपास का एरिया जहाँ पर पानी वगैरह बहता है, जिसे शाली गंगा भी कहा जाता है, हम वो एक्सप्लोर करने वाले थे। फिलहाल तो जब मैं जागा और मैंने देखा कि बाग में जो है मेरे वालिद साहब ने अपनी एज यूजुअल रूटीन कायम और दायम रखी हुई थी। और सुबह के बजे थे 8:30 और हमें मिली नून चाय और फ्रेशली बेक्ड कांदुर चोटते थाइन। आहा, और अम्मी के हाथ से परोसी हुई चाय अगर आपको मिले तो आपसे ज्यादा अमीर शख्स दुनिया में नहीं। यही तो सारी चीजें हैं जो आपको ऑस्ट्रेलिया में कतई नहीं मिल सकती हैं। वो है फैमिली टाइम, सोशल गैदरिंग्स, और दिल से और दिल का जो कनेक्शन होता है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में, आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, आपको दुनिया की तमाम नेमतें आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएंगी, लेकिन जो एक मोहब्बत है, खुलूस है, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। By the way, a big shout out to the lovely couple who owns this place. इस प्यारी सी जगह का हर एक कोना, हर सब्ज़ पत्ता, हर दरख्त इस बात की गवाही देता है कि इस जगह को सिर्फ बनाया नहीं गया है, बल्कि इसको दिल से चाहा गया है। तो जी, यहाँ से अलविदा लेने के बाद हम सीधा चले अपने मंजिल की तरफ। पहले तो हमने सोचा था कि हम यहाँ से तोस मैदान की तरफ जाएंगे, जो कि यहाँ से भी करीब पड़ता है, लेकिन हमें रास्ते में पता चला कि वहाँ पर जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए, लोकल जो पुलिस डिपार्टमेंट है। तो इट वॉज अ नो ब्रेनर फॉर अस। तो हमने सोचा तोस मैदान किसी और दिन, इस वक्त हमें दूध पथरी के स्टनिंग ग्रीनरी को एंजॉय करना चाहिए।
वैसे यहाँ आके मुझे वाकई इस बात का अंदाज़ा हुआ कि दूध पथरी सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं थी, बल्कि मेरी छोटी सी बेटी के लिए ये एक नई दुनिया थी। कश्मीर वैसे भी इन हर माइंड इज़ अ फार डिस्टेंट लैंड, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी यहाँ का खुला मैदान, जैसे वो बिग प्लेग्राउंड कहती हैं, और घोड़ों की सवारी वगैरह वगैरह, खुली वादियाँ एट्सेट्रा। और अनफॉर्चुनेटली खुली वादियों में बिछा हुआ कतार अंदर कतार दूर दूर तक ये सफ़ेद प्लास्टिक बोतलें। यानी आप ये समझिए कि ये बेगैरती की इंतहा है कि इंसान के अंदर जो ज़मीर है उसको कैसे अलाव कर सकता है कि इतनी प्रिस्टीन जगह को आलूदा करने का, उसको गलीज़ करने का। खैर, यहाँ पे आपको कसरत से घोड़े वाले मिल जाते हैं, हमें भी मिले, और एक रीजनेबल कीमत पे थोड़ा सा नेगोशिएट करके ऑफ कोर्स आपको अलग अलग स्पॉट्स दिखाते हैं। मैं इस वक्त बैठा हूँ जी बादल पे, हवाओं वाला बादल नहीं, ये घोड़े का नाम है। तो ये साहब मुझे बता रहे थे कि हिज हॉर्स इज 7 years old, लेकिन पता नहीं क्यों ही सेड इट विल रिटायर एट द एज ऑफ 10। मेरा ख्याल है कि ये घोड़े ना, जब से मॉडर्न वॉरफेयर वजूद में आया, घोड़ों की जंगों से तो जान छूट गई, लेकिन बेचारे कश्मीर में घोड़े आर एट फुल टाइम मुशक्क़त वाली वर्क और सब में लगे हुए हैं। तो मैंने जब इनसे पूछा कि आपके रोज़गार में सबसे बड़ा मसला क्या आता है, तो इन्होंने मुझे एक एक्स्ट्रा सेहतमंद टूरिस्ट की तस्वीर दिखाई जिसकी वजह से इनके घोड़े की इंजरी हुई थी। फ़नी बट इट इज़ पार्ट ऑफ द डील। और आजकल जो इनका मसला है दूध पथरी में वो है जी क्वाड बाइकर्स, जो इनके मुताबिक विदाउट प्रॉपर परमिट्स यहाँ क्वाड बाइकिंग कराते हैं, जिसकी वजह से इनके रोज़गार का थोड़ा सा मसला हुआ है। बट एवरी कैलेमिटी ब्रिंग्स इनोवेशन। अब ये देख लीजिए कि कुछ घोड़े वालों ने एक बंदा स्पेशल इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए रखा होता है साथ, फॉर अ बिट मोर चार्ज दे विल मेक योर रील्स। कभी कभी मुझे लगता है कि सारा मसला जो है वो पापी पेट और रोटी का है। It doesn't bite. दूध पथरी की खूबसूरत बात यह है कि खाने के लिहाज से यहाँ पर आपको जगह जगह कहवा मिलता है, हनी के स्टॉल्स लगे होते हैं, मक्के की रोटी मिलती है और सरसों का साग भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें स्पेशली शालीगंगा रिवर के आसपास जो है इनके छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली जब हमने चाय वगैरह फिनिश की ऊपर, हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी टुवर्ड्स शालीगंगा, लेकिन पता चला हमें कि वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। ये जो मिलिट्री ऑफिसर बैठे हुए हैं उधर दूर, इन्होंने हमें आगे बढ़ने से मना कर दिया। अब इसका रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर मैं बता सकता हूँ, आई थिंक पोस्ट पहलगाम बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस ऐसे अथॉरिटीज़ ने इंट्रोड्यूस की हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट मूवमेंट जो है बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। और बदकिस्मती से हमारे पास और कोई चॉइस नहीं था, हमें फिर से 20-25 मिनट्स की अपहिल ट्रैक करके वापस गाड़ियों की तरफ जाना था, एंड इट वाज अ बिट अपसेटिंग। और ये जो मैंने नोटिस किया है, व्हेन यू हैव रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट इन योर ओन लैंड एवरीवेयर यू गो, तो गुलजार की वो नज़्म याद आती है कि बड़ी उदास है वादी, गला दबाया हुआ है किसी ने उंगली से, ये सांस लेती रहे पर ये सांस ले न सके। दरख्त उगते हैं कुछ सोच सोच कर जैसे, जो सर उठाएगा पहले वही कलम होगा। झुका के गर्दने आते हैं अब्र नादिम है, झुका के गर्दने आते हैं अब्र नादिम है, कि धोए जाते नहीं खून के निशान उनसे। हरी हरी है मगर घास अब हरी भी नहीं, जहाँ पे गोलियां बरसी ज़मीन भरी भी नहीं। वो माइग्रेटरी पंछी जो आया करते थे, वो सारे ज़ख्मी हवाओं से डर कर लौट गए। बड़ी उदास है वादी, ये वादी है कश्मीर। अगर आपको ये वाला वीडियो कुछ ठीक ठाक लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी हमारे अगले चैनल में। अंटिल देन, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।